वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम आपको एक टेस्ट दी गई थी और टेस्ट में आपको 5 एमसीक्यूज दिए गए थे जिसके वहां पर ऑप्शंस थे और वो आपको एक तरह से होमवर्क, एक तरह से टेस्ट सॉल्व करने को दिया गया था। आज जानते हैं उन्हीं के ऑप्शंस, उसी के आंसर्स क्या होंगे। तो इस वीडियो में हम उस क्वेश्चंस के आंसर्स देखने वाले और आपने, आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा, तो आप अपने अपने आंसर्स को और अभी जो यहाँ पे आंसर्स आने वाले हैं उसको आप मैच करके देखो, टैली करके देखो। तो चलो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है डेरिवेटिव ऑफ, अब देखिए वहाँ पर क्या है, रूट एक्स प्लस 1/√x उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर जानते हो आप इसको x समझो तो ये x का स्क्वायर होगा। तो x का स्क्वायर क्या, डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो x क्या है रूट एक्स प्लस 1/√x इंटू, फिर से हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं इसका, क्योंकि ये हमारा x नहीं है तो इसलिए फिर से इसका डेरिवेटिव लेते 1/√x का। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 है, ये रूट एक्स प्लस 1/√x है। ठीक है, इंटू, चलो फटाफट इसका डेरिवेटिव बताओ। रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2√x। ठीक है, इंटू यहाँ पर है 1/√x का डेरिवेटिव भी आपको बताया गया था, वो है -1/2x का पावर 3/2। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखो 2 है, रूट एक्स प्लस 1/√x है। ठीक है, इंटू यहाँ से आप पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। रूट एक्स मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि x का पावर 3/2 का मतलब क्या है कि x का पावर यहाँ पर 1 और x का पावर यहाँ पर 1/2, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर के एडिशन, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1/2 यानी बन जाएगा 3/2। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन निकाला जा सकता, तो ये 2 है, नीचे से 2/√x इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा रूट एक्स प्लस 1/√x। अब देखो यहाँ से 2√x तो बाहर चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 माइनस 1/2 भी बाहर गया, रूट एक्स भी बाहर गया, तो बचा क्या यहाँ पर x बचा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा रूट एक्स, तो रूट एक्स से इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या होगा, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स ये बन जाएगा 1 प्लस 1/√x इंटू रूट एक्स वो बन जाएगा x, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर होगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर है 1 माइनस 1/x। अब आप देखो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला क्या कहता है, a² माइनस b²। तो a² का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1/x उसका स्क्वायर। अब अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/x का स्क्वायर आएगा 1/x²। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले का आंसर होगा हमारा कौन सा, 1 माइनस 1/x²। ठीक है, सो आप जानेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फर्स्ट का आंसर वो है यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर लिखिए 1 माइनस 1/x²। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से आपको सॉल्व करना था और वो उसका आंसर रहता। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए क्या है वहाँ पर दिया आपको, चलो देखिए सेकंड है। सेकंड देखो, डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव ऑफ क्या है x² इंटू ई पावर x इंटू साइन x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। बच्चों मैं यहाँ पर आपको कहूँगा, यहाँ पे 1 2 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके पहले हमने 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव देखा, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे 3 है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन निर्माण होगा, कोई टेंशन मतलब, आप इसमें से किसी एक को अकेला करो और बाकी 2 को पेयर में डाल दो, यानी ये बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकेंड, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप पहले 2 की एक पेयर बना सकते हैं, थर्ड वाला ले सकते हो, जैसा आपको चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको फर्स्ट समझो और यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड समझो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से। ठीक है, तो चलो यहाँ पर है क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट का मतलब x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब कौन, ई पावर x इंटू साइन x। ठीक है, प्लस अब सेकंड, तो सेकंड कौन है, ई पावर x साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कौन होगा x²। ऐसा आप पेयर बनाकर, ग्रुप बनाकर ले सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, तो ये x²। अब यहाँ पे देखो फिर से 2 आ गए, तो अब यहाँ पे फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब तो 2 है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या होगा फर्स्ट यानी ई पावर x इंटू, डायरेक्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब साइन का डेरिवेटिव
कॉस एक्स प्लस, ठीक है। अब सेकंड यानी कौन, साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स सच होगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो ई पावर एक्स यहाँ पर है साइन एक्स इंटू यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। चलो अब देखो क्या क्या होता है, तो कॉमन निकालना है तो कुछ निकाल सकते हैं यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर मैं ई पावर एक्स को बाहर निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर ई पावर एक्स गया है तो बचेगा साइन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू क्या है 2x है, ठीक है। अब इसमें से भी देखो कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो देखो यहाँ पर ये x है, ये x है, निकल जाएगा, ऊपर से ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स वो भी बाहर गया। अब देखो क्या बचा, तो यहाँ पर दो बार क्या थे, यानी एक्स स्क्वायर था तो दो बार x है, एक बार बाहर गया तो बचेगा x, ठीक है। अब पूरा x गया, ठीक है, ई पावर x गया, अब ये ब्रैकेट रहेगा, तो ये ब्रैकेट यानी क्या होगा, cos x और sin x, यहाँ पे लिख दो cos x प्लस sin x, ठीक है। अब हो गया, अब उसके बाद में आगे देखो, यहाँ से x गया था, ई पावर x गया था, तो बच्चा क्या है, ये 2 और साइन, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन x, इस तरह से बचेगा। हाँ, आप अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हो तो कर लीजिए, तो x इंटू ई पावर x यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए, यहाँ पर x cos x प्लस x साइन x प्लस 2 साइन x, तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, आंसर होगा रहेगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो भी ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शन में से ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सो मैं साइड में यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, आगे पीछे होगा तो आप देख लीजिएगा क्या है, x इंटू ई पावर एक्स और ब्रैकेट में है x cos x प्लस यहाँ पर है x साइन x प्लस यहाँ पर है 2 साइन x, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ, आगे पीछे हुआ, कम ज़्यादा मतलब आगे पीछे हुआ क्योंकि प्लस में चल जाता, जैसे एग्जांपल आप 2 + 3 बोलेंगे तो भी 5, 3 + 2 बोलेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप उसको चेक करिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड की तरफ, ठीक। चलो तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, वहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। अभी क्या कहा उन्होंने वो देखिए, यहाँ पर क्या है, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ये इसका क्या करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव, ठीक है, यानी डेरिवेटिव किसका लेना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स प्लस यहाँ पर है log x इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमको लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना, देखो यहाँ पे ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे बीच में प्लस है, तो हम पहले डेरिवेटिव किसको दे देंगे, पहले डेरिवेटिव होगा ए पावर एक्स का प्लस डेरिवेटिव होगा यहाँ पर log x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो चलो बताओ, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव, यस ए पावर एक्स इंटू क्या है log a, अब यहाँ पे कुछ नहीं देता तो आप बेस e ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो है, log x है और sin x है, तो आप यहाँ पर किसी को फर्स्ट समझो, किसी को सेकंड समझो, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा, यहाँ पे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो बोलो फर्स्ट यानी कौन, मैं log x ले लेता हूँ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी sin x का डेरिवेटिव है cos x प्लस सेकंड क्या है साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब log x का डेरिवेटिव, वो बनेगा 1/x, ठीक है। यानी आप इसको एडजस्ट करके लिख सकते हो क्या, ए पावर x इंटू log a टू द बेस e प्लस, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, लिखना हो तो ये आप लिखेंगे log x इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो साइन x अपॉन एक्स। तो इस प्रकार से आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ, इसका आंसर जो है वो है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है, प्लस यहाँ पर होगा log x इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पर होगा साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे भी टर्म्स अगर आगे पीछे हुई है कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। चलो आप देख लीजिए इसको, बराबर है, बराबर आंसर की, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप यहाँ पर, क्वेश्चन 4 में ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर है डेरिवेटिव ऑफ रूट में क्या दिख रहा है, चलो देखो पहले आपको सिंप्लीफाई कर लो उसको। क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर
एक्स। चलो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रूट है, देखो सेक स्क्वेयर है तो इसको मैं 1 कॉस स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ, प्लस कोसेक स्क्वेयर को 1 साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो सॉल्व करते जाओ, आप इसको सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम बनेगा, तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन क्या होगा, कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ऊपर में देखो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर क्या होता है, अरे वो तो 1 होता है, ठीक है। और नीचे में क्या होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, ये है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये डेरिवेटिव है आपका, देखो स्क्वेयर रूट, देखो 1 का स्क्वेयर रूट तो 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रूट कैंसिल तो बचेगा कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट कैंसिल तो बचेगा साइन एक्स। तो इस तरह से आपको करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है शायद आपको भी दिखे, ठीक है, 1 कॉस एक्स साइन एक्स है, कॉस एक्स साइन एक्स की इस तरह से जोड़ी है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह से जुड़ी है। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स तो ओके ठीक है, लेकिन मैंने 2 ले लिया ज़्यादा का, तो इस 2 को कैंसिल कर लो ना। कैंसिल कैसे करेंगे, सिंपल, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर अभी आपका अरेंजमेंट हो गया है डेरिवेटिव, ठीक है, किसका, ये 2 है, ये 1 देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका मतलब है साइन 2x, इसका ऐसा मतलब है। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो डेरिवेटिव अब क्या होगा 2। अब देखो 1 साइन का मतलब क्या होता, यस कोसेक, और वो बनेगा 2x। और अब ये 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इनटू डेरिवेटिव होगा कोसेक का। डायरेक्ट बताओ कोसेक का डेरिवेटिव क्या है, कोसेक का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक इंटू कॉट, ठीक है। यानी यहाँ पर होगा माइनस कोसेक एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है 2x इंटू कॉट एक्स के जगह पे क्या है 2x। अगर x होता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2x है तो फिर से डेरिवेटिव किसका होगा 2x का, तो ये 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो ये माइनस बाहर, ये 2 है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कोसेक 2x इंटू कॉट 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव, 2 बाहर गए और डेरिवेटिव ऑफ x वो तो 1 है, मतलब सिंपली 2, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस 2 2 बनेगा 4, और ये है कोसेक 2x इंटू कॉट 2x। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या होने वाला है, डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। सो लास्ट में यहाँ पर है हमारे पास 4, ठीक है। हम ऐसी भी चालू कर सकते हैं ताकि हमको और भी मज़ा आएगा यहाँ पर, देखें देखो ये है हमारे पास 4, यहाँ पर देखो क्या है कोसेक 2x इंटू कॉट 2x। इस प्रकार से हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर तो आंसर लिखने वाला हो, लेकिन इधर कोई भी प्रॉब्लम जाता है तो आप आगे पीछे वीडियो करके आप देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो है देखो क्या है वहाँ पे 5th क्वेश्चन है। चलो देखो ये 5th क्वेश्चन, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव कहा, चलो फटाफट देखो। ये ब्रैकेट में दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, यस सेक एक्स प्लस दिख रहा वहाँ पर tan x अपॉन नीचे है सेक एक्स माइनस tan x। तो इस तरह से है, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। आप सबको मालूम है सेक एक्स tan x का फार्मूला, सेक एक्स का फार्मूला है 1/cos x प्लस tan x का है sin x अपॉन cos x, पूरा अपॉन नीचे सेक एक्स का है 1/cos x माइनस साइन tan का फिर से साइन x अपॉन क्या होगा यहाँ पर cos x, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो यहाँ पर d/dx, ठीक है। देखो ऊपर में cos सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा 1 प्लस साइन x अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम cos x। अब नीचे में भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे का तैसा, यानी cos x सच होगा और ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये cos x और cos x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर होगा डेरिवेटिव ऑफ, देखो ऊपर में बचा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे में बचा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डेरिवेटिव लगाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक ऊपर में एक नीचे में, तो यहाँ पर हम डिवीजन रूल लगाते हैं, क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल क्या कहता है आपको, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड यानी 1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब 1 प्लस साइन एक्स माइनस फर्स्ट क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड यानी कौन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है।
चलो अपॉन में है पूरा का पूरा सेकंड का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स उसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऊपर में है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस यहाँ पर भी होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन सेकंड का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स उसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। ये देखो 0 प्लस कॉस कॉस एच होगा, 0 प्लस कॉस कॉस होगा तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस 1 जा कॉस माइनस कॉस इंटू साइन यानी क्या बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया इस ब्रैकेट का। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर 0 माइनस कॉस तो माइनस कॉस होगा तो ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस। अब यहाँ पे भी कॉस से करो तो कॉस 1 जा कॉस, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस तो ये बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में आप देखो क्या है 1 माइनस साइन एक्स उसका स्क्वायर। अब आप देखो बराबर ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ये माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर बचा कॉस, कॉस और कॉस क्या बनेगा 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स उसका स्क्वायर। तो ये हमारे फिफ्थ का आंसर है। क्या है वो देखो 2 cos x अपॉन यहाँ पर दिख रहा है मुझे 1 माइनस साइन एक्स उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आपको जो टेस्ट दी गई थी उन टेस्ट में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे उन सभी क्वेश्चंस के हमने यहाँ पर क्या किए आंसर्स देखे हुए। और आई होप कि आपने भी बच्चों यहाँ पर इसी तरह से सॉल्व किए होंगे, ठीक है। सो आप देखिए ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, ये उनके आंसर्स हैं, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप उसको बराबर देखिए, आपने जैसा सॉल्व किया है यहाँ पे चेक करिए कि आपने भी ऐसा सॉल्व किया कि नहीं किया। हो सकता है आपने दूसरी मेथड से सॉल्व किया होगा लेकिन आंसर्स आए होंगे, तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने ट्राई किया और थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ, शायद आपका आंसर नहीं आया होगा, तो ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगा इन सब क्वेश्चन को या फिर इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ भले हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव पढ़ो चाहे कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ आप पढ़ो, लेकिन यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, यू शुड नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। अगर आपको बेसिक मालूम है जैसे लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, खुद डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के फार्मूले, डेरिवेटिव की मेथड्स है, ये सब अगर आपको मालूम है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो मैं अभी यहाँ पे रुकता हूँ और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप देखिए, ठीक है, और ट्राई करते रहिए। आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी हिम्मत भी मिलेगी अगर आपका सब कुछ बराबर है तो, ठीक है बच्चों। सो बाय हियर।